चेंज हो गई। ओके, सो बेसिकली ये हमने डिस्कस किया ही था अभी कि T9 के प्लैनेट कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सैटर्न का फर्स्ट साइकिल और 36 इयर्स ऑफ एज या मैरिज, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर होगी, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिवेशन का क्राइटेरिया हो सकता है और D9 काम करता दिखाई देगा फिर आपको। ठीक है, तो लेट मी go to the third slide. I'll let you know. So I've changed the slide. Is it change? Yes. Yes sir, visible sir. Okay. तो ध्रुव नाड़ी में मैं जो टेक्निक सिखाऊंगा आपको, इसमें हमको पता चलेगा क्वालिटी ऑफ प्लैनेट, उस प्लैनेट की क्वालिटी कैसे है वो आप जज कर पाएंगे। नवमांश में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी और उसकी डिग्निटी देख सकते हो आप कैसी है। ठीक है, और बहुत हद तक ये भी देख पाओगे आप वेल्थ का जो टाइमिंग है या गेन का जो टाइमिंग है किसी जातक के जीवन में कब आएगा वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको जो बताऊंगा वो डिस्पोजिटर टेक्निक सिखाऊंगा, काउंटिंग ऑफ द राशि टेक्निक वो हम करेंगे। ठीक है, कंबस्टन सीखेंगे और जैसे मैंने बताया कि नवांशा जो है वो एक फ्रूट एक फ्रूट गिविंग वर्गास चार्ट है। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि हमारा प्रारब्ध कैसा जाएगा, क्योंकि जो D9 है इट्स ऑल अबाउट प्रारब्ध, इट्स ऑल अबाउट प्रारब्ध। ये राशि चार्ट के 9th हाउस को मैग्नीफाई करके देखने का तरीका है। तो नवमांश में जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी और जितने आप प्रिंसिपल लगा सकते हैं जीवन में, जितना भी आप सीखें D9 के ऊपर नवमांश में, वो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सीखो। नवमांश में बेसिकली ज्यादा प्रिडिक्टिव प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे नहीं, आपको खुद कार्य करना पड़ेगा। बट जितना मैं जानता हूं उतना मैं आपको बता दूंगा कि D9 को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो जितने भी अब तक हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए, तो आज जो है ये एक नाड़ी टेक्निक मैं आपको D9 पे सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको वेल्थ का टाइमिंग पता देखना कि मतलब वो बेसिकली वो टाइम अच्छा होगा। वेल्थ की बात करते हैं, गेन की बात करते हैं, तो वो टाइमिंग अच्छा हो सकता है, आप अपने प्रिडिक्शन में ले सकते हो उसको, यानी जॉब बिजनेस। सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन, सॉरी सर, ये सर D9 को ही ध्रुवा नाड़ी बोलते हैं या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और आप क्लब करके बता रहे हो? सर ये बता दीजिए एक बार। बेसिकली जो ध्रुव नाड़ी है वो D9 पे लगता है, D9 पे लगता है। हाँ, सो ये जो है, ये जो ध्रुव नाड़ी का जो टेक्निक है ये D9 पे आपको लगाना है, बेसिकली नवमांश पे आपको लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाई दूंगा उसको नेक्स्ट स्लाइड्स में कैसे उसको लगाते हैं, सारी टेक्निक्स आपको बता दूंगा। जैसे मैंने बताया कि उसमें मतलब वर्गोत्तमा देखना, एक्सॉल्टेशन देखना, डेबिलेशन देखना। ठीक है, और बेसिकली क्या है, अगर कोई प्लैनेट खराब बैठा हुआ है D9 में और लग रहा है आपको ये खराब है, तो हो सकता है वो अच्छा वो बेसिकली अच्छा हो, और जो अच्छा दिख रहा है वो बेसिकली शायद उसमें इतनी पोटेंसी ना हो। ठीक है, अच्छा रिजल्ट डिलीवर करने की, मतलब एक्सॉल्टेशन है तो फॉर श्योर 100% तो वो खराब हो ही नहीं सकता, बट पोटेंसी में हो सकता है वो रिजल्ट देने में 50% उसकी पोटेंसी हो, 60% हो। ठीक है, और जो मैंने बादकेश बताया कि अगर कोई आपको D1 में कोई बादकेश दिख रहा है मगर D9 में जाके आपको लग रहा है कि वो अच्छा हो गया है, तो वो फिर इट इज नो मोर अ बादकेश। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज some of the technique I'll be teaching, which is basically I have researched on some on charts, and that's the reason why I will tell you, क्योंकि कुछ principles जो हैं इसके अंदर वो आपको सीधे ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे कि आप अगर CS पटेल जी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि अच्छा ये ऐसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मगर कुछ चीज ऐसी हैं जो उसके अंदर मैंने अपना खुद के अनुभव से मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने देखा कैसे उसको मैंने डिकोड किया वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको सीखने के बाद आप अपने चार्ट्स पे लगा सकते हैं, जो आपके पास और चार्ट्स आएंगे आप उस पर लगाइए, मगर
तुरंत आप ये आप चाहें कि मुझे मतलब एकदम से आज मैंने सीखा कल लगाने लग जाओ, नहीं, आपको कम से कम 5, 10, 15, 20 चार्ट आपको खुद लगाने पड़ेंगे। वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसी चीज काम करती है, आपको चीजें मैप करनी पड़ेंगी खुद, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर रूल्स तो सीख लिए बट अगर उसको आपने लगाना नहीं सीखा तो थोड़ा सा आपको फिर कहीं ना कहीं भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, और फिर अगेन वही वही चीजें लगाओगे जिसमें आप ज्यादा अच्छे हो, जिसमें आप ज्यादा एक्सपर्ट हो, वही फिर प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल लगाओगे, ये रह जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है क्वालिटी ऑफ प्लैनेट, डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, और जो जो टेक्निक है, एक तो काउंटिंग टेक्निक है, वो बताऊंगा आपको। ठीक है, चेंज द स्लाइड, लेट मी नो इफ दिस इज विजिबल। यस सर, दिख रही ओके, है। ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि डिस्पोजिटर टेक्निक सीखेंगे आज हम, कंबस्टन सीखेंगे, और इन सब को सीखने से मतलब थोड़ा आपको आइडिया ये हो जाएगा कि जीवन में अच्छा बुरा समय हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। चाहे वो बादकेश का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ये जो मैंने काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताया वो हो, डिस्पोजिटर का है, जो जो भी मैं आपको बताऊंगा सबको एक आइडिया हो जाएगा कि वो कैसा समय जा सकता है। और आपका फोकस जब बेसिकली D9 पे रहेगा तो आपको और आइडिया होगा कि D1 तो आपको देखना आता ही है, अब आप D9 पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा आपको। जैसा अभी हमने देखा कि टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी, गेन, ये पता लगेगा। और अब मैं आपको इस स्लाइड पे दिखाता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पर D1 चार्ट है। ठीक है, D1 चार्ट है और राइट हैंड साइड पे एक नवांशा चार्ट हमको दिख रहा है। तो बेसिकली मैं कहीं पर आपको ये बताना चाहता हूं कि धनांशा का क्या मतलब है, D9 से कैसे हम बोल रहे हैं धनांशा क्या है। साफ साफ पता चल रहा है धनांशा मतलब रिलेटेड विद सेकंड हाउस, रिलेटेड विद समथिंग वेल्थ गिविंग प्लैनेट। ठीक है, आप ये देखो इस कर्क लगन की कुंडली जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहां पे देखो सेकंड हाउस में यहाँ पे लियो साइन है। ठीक है, राइट। अब D9 पे आओ तो आप देखोगे राहु लियो साइन में है, राहु लियो साइन में है। तो ये जो राहु है आपका, ये जो राहु है आपका, ये धनांशा की तरह काम करेगा। ये ऐसे, ये धनांशा की तरह काम करेगा, यानी कि ये एक वेल्थ गिविंग प्लैनेट हो सकता है। करेक्ट, यहाँ कोई डाउट हो तो साइन मुझे देखेंगे बताओ। मतलब हाँ साइन देखेंगे D9 में साइन हाँ, कौन करेक्ट सा है? करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। D9 में साइन देखेंगे और उसको देखेंगे कि D1 में कहाँ है। D9 में साइन देखेंगे और वो देखेंगे D1 में किस हाउस को रूल करता है। तो सेकंड हाउस को यहाँ पे ये रूल कर रहा है, तो ये धनांशा हो गया। बहुत सिंपल है। कर्क लगन की कुंडली में अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकंड हाउस में लियो साइन है। ठीक है, D9 में लियो साइन कहाँ है? D9 में लियो साइन 9th हाउस में है। ठीक है, और वहां पे राहु बैठा हुआ है। कौन सा प्लैनेट है? उस साइन पे राहु है। तो राहु एक वेल्थ गिविंग प्लैनेट हो सकता है। ये धनांशा की इसे संज्ञा दी गई, तो ये राहु इज सेड टू बी कॉल्ड धनांशा। इसको धनांशा कहा जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट पारू जी? नो सर। और किसी और को कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। Okay, now are you able to see the second example? Yes, Okay, yes. यहां पे आप देखिए कि टॉरस लगन में आप क्या देख रहे हैं कि लाभांश। जो मंगल है वो लाभांशा है। मंगल जो है लाभांशा है।
और एक बात और भी आप गौर करिए, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूं। अगर आप देखेंगे टॉरस लगन में मंगल क्या होता है, मारक होता है, करेक्ट होता है ना, है ना। वो तो सर 1 4 7 10 में आपने बोला था ना कि ये 11th हाउस होगा भाग्येश। मैं मारक बोल रहा हूँ, मारक। मैं बाधक की बात नहीं कर रहा, मैं भी मारक की बात कर रहा हूँ। तो मारक 12th मतलब जो 12th हाउस को, 2nd और 7th हाउस होते हैं। जो सेकंड भी होता है, 7th भी होता है, 12th भी होता है, 8th भी होता है, ठीक है। मतलब एक पीड़ा देने वाला समय होता है, टेंशन देने वाला समय होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मंगल है, आप इसकी यहाँ पे राशि देखेंगे तो कौन सी है, पाइसिस है। ये पाइसिस कहाँ पे है, D1 में। तो D1 में ये कहाँ पर है, 11th हाउस में है। तो ये मंगल जो है लाभांशा हो गया, मंगल जो है लाभांशा हो गया। ये हमारा D9 था, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। लेट मी टेक यू टू अनदर एग्जाम्पल। ओके, यहां पे आप देखो, वर्गोत्तमा आपको पता है, व्हाट इज वर्गोत्तमा? जी सर। ओके, यहां पे देखो D1 में वर्गो लगन है और D9 में सेम रिपीट वर्गो लगन हो रहा है। तो यानी वर्गोत्तमा जो है लग्न है बेसिकली। ओके, इट्स फाइन। अब आप ये देखो कि इस वर्गो लगन में जो कैंसर साइन आता है वो 11th हाउस में आता है, करेक्ट। अब ये जो जुपिटर है, ये जो जुपिटर है D1 में रूल करता है किसको, 4th हाउस और 12th हाउस को करता है, ओ 7th हाउस को, ठीक है। अब ये जो जुपिटर है लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है। और D9 में देखो तो 11th हाउस में गया है और उच्च का 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये बेसिकली वर्गोत्तमा लग्न में जुपिटर एग्जॉल्टेशन में गया और वो भी 11th हाउस में गया है। तो इसकी पोटेंसी और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? एक तो वर्गोत्तमा लग्न है, पहली बात तो ये D9 में बहुत स्ट्रेंथ आ गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गया। दूसरी बात ये कि जुपिटर है बैठा तो 11th में है, और उसकी खास बात यह है कि वो जो प्लैनेट है ना जुपिटर 11th में जो बैठा हुआ है वो उच्च का बैठा हुआ है। और एक बात और भी है कि अगर आप D1 से इसको अगर आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो यहां पे पाइसिस को ये रूल करता है, सेजिटेरियस को भी करता है, मगर पाइसिस से कितनी दूर गया ये, कैंसर में कितनी दूर, पंचम में गया। तो इसका मतलब पोटेंसी जो है 7th हाउस के कारकत्व में बढ़ेगी। 7th हाउस जीवन में जो 7th हाउस को रूल करता है, वो जो कहते हैं ना बिजनेस पार्टनरशिप स्पाउस, उसके कारकत्व में मतलब पोटेंसी आएगी। यू नो यू कैन से क्लियरली से गुड रिजल्ट्स, क्योंकि अपने से पंचम गया है वो, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे तो है ये ब्लैंक चार्ट, ठीक है। और ब्लैंक चार्ट को हम कैसे मतलब जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं ध्रुव नाड़ी और D9 पे कर रहे हैं, और कैसे उसे मिक्स कर रहे हैं D1 से। सिर्फ एक एक करके आप ऐसे प्लैनेट की पोटेंसी को समझ सकते हैं। तो वर्गोत्तमा है, आपने देखा एग्जॉल्टेशन में चला गया है, 11th हाउस में गया, तो इसकी पोटेंसी जो है पहले वाले जो मैंने रिजल्ट जो मैंने एग्जांपल दिए उनसे और भी अच्छी है बेसिकली। तो आप ये ना सोचे कि 11th में गया तो लाभांशा है ही है, ठीक है लाभांशा है, मगर मैं इसकी पोटेंसी और भी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। क्योंकि एक तो होता है कि 11th हाउस में जाना या ऐसी राशि में जाना कि वहां से वो काउंटिंग 11 आ रही है, ठीक है,
मगर यहाँ पे देखो वो उच्च का भी है, उसको जो राशि भी मिली उसको अपनी वो राशि मिली जहां पे वो उच्च का होता है। तो ये चीज भी देखनी है आपको, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये दूं, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ये दूं कि अगर कंडीशन कुछ ऐसी होती कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लीजिए होता ये कंडीशन होती, ठीक है। यहाँ पे क्या होता, कैप्रिकॉर्न साइन होता, यहाँ पे 11 होता, यहाँ पे ये होता। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जुपिटर की जो पोटेंसी है वो बेसिकली थोड़ी सी वीक हुई है, क्योंकि अब तो ना तो ये वर्गोत्तमा लगन रहा, क्योंकि यहाँ पे पाइसिस साइन आ गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जुपिटर डेबिलेटेड हो गया है, तो ठीक है लाभ वाले स्थान में बैठा हुआ है, मगर इसमें बेसिकली कमी है, ठीक है। उतना इसके अंदर जो है एक गुड डिग्निटी का नहीं है, ऐसे हम बात करें तो इसको। लेट मी शो यू few more example.